पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच सोमवार को एक गंभीर समुद्री घटना सामने आई जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास ओमान के तट से लगभग 15 समुद्री मील दूर एक व्यावसायिक मालवाहक जहाज पर संदिग्ध ड्रोन या यूं कहें कि मिसाइल से हमला कर दिया गया। नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। प्रारंभिक जो रिपोर्ट है वो कहती है कि पलाऊ ध्वज वाले रेल और से रासायनिक तेल टैंकर की बात कर लें या फिर तेल की बात कर लें, इस एमटी मैरीवैक्स के इंजन के रूप में शक्तिशाली विस्फोट होता है जिससे जहाज में आग लगी और तेजी से पानी इसमें भरने लगा। जिन लोगों की आसपास मौजूदगी थी, जो लोग उस जहाज पर मौजूद थे, उनसे जो जानकारी सामने आती है वो कहती है कि जहाज सामान्य रूप से अपनी यात्रा पर था और तभी एक जोरदार धमाके ने इसके इंजन रूम को हिला दिया। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि कुछ ही मिनटों में आग फैली और जहाज के निचले हिस्से में पानी भरने लगा। जहाज की स्थिरता प्रभावित हुई और उसको डूबने का खतरा जो है वो साफ नजर आने लगा। जहाज पर मौजूद नाविकों ने तुरंत आपातकालीन संदेश यानी कि एसओएस प्रसारित किया। बताया ये भी गया कि पानी तेजी से अंदर घुस रहा है और स्थिति नियंत्रण से बाहर होती नजर आती है। कुछ क्रू सदस्यों के घायल होने की भी सामने सूचना आई और भारतीय नाविकों के तरफ से संगठन जो है फॉरवर्ड सीमेंस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसे एफएसयूआई के नाम से जाना जाता है, उसने भी इसकी पुष्टि की कि जहाज पर कम से कम 24 भारतीय नाविक सवार थे। संगठन ने भारतीय अधिकारियों से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि चालक दल बेहद खतरनाक परिस्थिति में इस वक्त फंसा हुआ है। हालांकि बाद में भारत के पोर्ट्स, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों ने संकेत दिए कि उपलब्ध जो जानकारी है उसके मुताबिक सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं, लेकिन घटना के वक्त उनकी स्थिति को लेकर गंभीर चिंता जरूर बनी रही। स्थिति को और गंभीर बनाते हुए रिपोर्ट्स में कहा गया कि जहाज के कुछ लाइफ बोट्स भी क्षतिग्रस्त हो गए। इसका मतलब था कि यदि चालक दल को जहाज छोड़ना पड़ता तो उनके पास सुरक्षित निकासी के सीमित साधन उपलब्ध रहते। समुद्र में बचाव अभियान को भी इससे अतिरिक्त चुनौती का सामना करना पड़ा। ये पहली बार नहीं है जब ओमान और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास भारतीय नाविक खतरे में आए हों। मई 2026 में सोमालिया से संयुक्त अरब अमीरात जा रहा भारतीय ध्वज वाला जहाज हज अली भी एक हमले और आग की घटना के बाद ओमान के निकट डूब गया था। उस वक्त सभी 14 भारतीय नाविकों को हालांकि सुरक्षित बचाया गया और इसके अलावा हाल के महीनों में इस क्षेत्र की बात करें तो कई वाणिज्यिक जहाज़ों पर हमले, मिसाइल प्रहार और ड्रोन घटनाएं दर्ज की गईं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता लगातार बढ़ती नजर आई। अब ऐसे में चूंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की बात चल रही है तो इसके महत्व को जानना और समझना ज़रूरी है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। वैश्विक तेल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा इसी जल डमरू मध्य से होकर गुजरता है। किसी भी प्रकार का सैन्य तनाव, ड्रोन हमला या जहाज़ों पर किया गया हमला न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार और समुद्री व्यापार को भी कहीं न कहीं प्रभावित करता है। घटना के बाद भारतीय अधिकारी, क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा एजेंसियां और ओमानी प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। भारतीय दूतावास और संबंधित मंत्रालय लगातार जानकारी भी ले रहे हैं ताकि जहाज पर जो मौजूद भारतीय नागरिक हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और समुद्री मार्गों पर बढ़ते हमलों ने दुनिया भर में काम कर रहे हजारों भारतीय नाविकों की सुरक्षा को एक नया खतरा जरूर पैदा कर दिया है। जानकार ये भी कहते हैं कि यदि क्षेत्रीय तनाव और बढ़ा तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों को और ज़्यादा सुरक्षा उपाय अपनाने पड़ सकते हैं, जिससे वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति की जो एक चेन है, जो श्रृंखला है, उस पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है और इसीलिए ये गंभीर चिंता पैदा करती है। इसे लेकर आपकी क्या है राय? कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें।